श्री राम कथा। कोई सिंधु में बतावे, कोई इंदु में लखावे, कोई वनिता अधर में, कोई शेष राजधानी में। सिंधु में जो हो तो समुद्र हो ना खारो होत, चंद्र में न हो तो कलंक की निशानी। वनिता अधर में हो तो पति हूँ को ना मरण होत, और विष हूँ ना होत नीचे शेष राजधानी में। ताते सब सुजन जन मन में विचारी कहे, अमृत की बूंद बहे तुलसी की वाणी में। ये जो एक छंद गाया गया, किसी ने पूछा अमृत कहाँ है। हमारे बीच ऋषि राम भैया जी बैठे हैं, जहां पर आपके क्षेत्र की प्रथम कथा हुई थी कुकर्रा मठ में। और वो कहते हैं कि दीदी जी मैंने यही वाला एक वीडियो देखा था और इसी की वजह से फिर कथा के लिए मैंने आगे चर्चा की। सवाल क्या है, अमृत कहाँ है? अगर किसी से पूछा जाए अमृत कहाँ है, कोई कहेगा कि लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत होता है, कोई कहता है नहीं नहीं नीचे पाताल में अमृत है, शेष राजधानी में। कोई कहता है समुद्र से निकला है तो समुद्र के भीतर अमृत होएगा। तरह तरह के स्थान बताए गए। एक संत ने कहा आप कहते हो कि चंद्रमा में अमृत है, पर अगर अमृत होता तो वह कलंक क्यों लगता चंद्र को? इसका मतलब वहां नहीं है, वो काला निशान क्यों है? आप कहते हो कि नीचे शेष राजधानी में है अमृत, तो जहां पर विष हो वहां पर अमृत हो, दो एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो नीचे भी नहीं, वनिता के अधर में नहीं है। अगर होता तो पति की मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता। न चंद्र में है, न पाताल में है, न समुद्र में है, तो कहाँ है? एक संत कहे मैंने बहुत ढूंढा और मुझे अगर इस संसार में कहीं अमृत मिला, न सागर में मिला, न चंद्र में मिला, न पाताल में मिला, मुझे तो वो स्वामी जी की वाणी में साक्षात अमृत का दर्शन हुआ है। अमृत की बूंद बहे तुलसी की वाणी में। श्री गोस्वामी जी ने ये जो ग्रंथ हमें आपको दिया है, इसमें अमृत बहती है। ये श्री राम कथा रूपी अमृत है। मैं अगर थोड़ी सी चर्चा आपसे श्रीमद् भागवत महापुराण की करूं, तो जब परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ होना था, देवता आ गए अमृत का कलश लेकर कि ये अमृत इनको दे दीजिए, इनको मृत्यु होने वाली है 7 दिन के भीतर। तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु होगी, सर्प के डसने से, तो ऐसा करते इनको अमृत दे देते हैं, ये अमर हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा सौदा क्यों? दरअसल बात ये है, अमृत इनको दे दो और कथा आप हमें दे दो। जो कथा आप इनको सुनाने वाले हैं ना महाराज, वो कथा मुझे सुना दो, हमें सुना दो और अमृत इनको दे दी जाए। आप तुलना करके देखिए कि हम सोचते हैं कि अमृत का महत्व है, पर ये प्रसंग कहता है कि कथा से बड़ी चीज इस संसार में दूसरी और कोई भी नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले एक चौपाई का गान किया, आवत एहि सर अति कठिनाई। इस प्रांगण तक, इस क्षेत्र तक आना ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। जिस पर मेरे सरकार कृपा करते हैं वही इस प्रांगण के भीतर आ पाता है, वरना ऐसे रोड से चले जाते हैं ताकते हुए झांकते हुए, पर टिकने की नसीब में नहीं हो पाती। बढ़िया भाव के साथ आज से लेके आने वाले समय तक हम लोग प्रभु की कथा का रसास्वादन करेंगे खूब आनंद के साथ, क्योंकि देखिए हम ये अच्छी प्रकार से जानते हैं, भली प्रकार से हमें सुनिश्चित है कि जीवन का कोई भरोसा, जोर से बोलिए, नहीं है। तो जिस चीज का भरोसा ही नहीं है उसका भरोसा करना क्यों? जिसका भरोसा है उसका अवलंब लेकर हम इस कथा पांडाल में बैठेंगे।